बिल्कुल। इसमें बड़ी बात यह है कि ज़ोमैटो और स्विगी के लिए कंपटीशन खत्म होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। पीक कंपटीशन शायद हमारे पीछे है, इस तरह की बात बीच में आ रही थी, पर ऐसा नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो सिर्फ ग्रोसरी नहीं, फूड डिलीवरी में भी इनके लिए बहुत बड़ा कंपटीशन है। और ग्रोसरी में जब नया प्लेयर एंट्री करता है तो किस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, कंपटीशन फियर्स हो जाएगा। पहले तो न्यूज़ क्या है, ज़ोमैटो और स्विगी के लिए डबल अटैक इसलिए है क्योंकि अमेजोन ने अब बेंगलुरु के बाद दिल्ली में भी अपनी एंट्री शुरू कर दी है। इनफैक्ट फ्लिपकार्ट भी, उनके भी कुछ इसी जोन में सर्विसेज है, वो भी अपने स्टोर्स बढ़ा रहा है। तो कंपटीशन बहुत टफ होते चला जा रहा है। जेप्टो हो, बिग बास्केट हो, फ्लिपकार्ट मिनट्स हो, इसके बाद अमेजोन भी बहुत तेजी से विस्तार कर रहा है। और बैंगलोर के बाद अब दिल्ली के कई सारे पिन कोड्स में, कई सारी एरियाज में ये 10 मिनट में डिलीवरी करने की बात कह रहा है। अब पिछले महीने अगर आप अमेजोन के इनफैक्ट डार्क स्टोर्स के एक्सपेंशन की बात करें तो वो भी उन्होंने 2000 करोड़ तक का ऐलान किया था। तो बड़ा कंपटीशन इन्हें मिल रहा है अपने ग्रोसरी बिजनेस से। यहाँ तक कि अगर आप एक तो ये है कि कंपटीशन फियर्स हो रहा है, अगर आप फाइनेंशियल रेशियोज के लिहाज से भी देखें तो वो भी कहीं से स्थिति बहुत ज्यादा लीडिंग पोजीशन में नहीं दिखते। जोमैटो और स्विगी, जेप्टो हो, फ्लिपकार्ट मिनट्स हो, बीबी नाउ हो और अमेजोन हो, सभी के ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है वहां पर 20% तक की बढ़त दिखाई दे रही है। यानी जो कंपटीशन सिर्फ दिख रहा है वो पेपर पर, आपको इन रियल वैल्यू टर्म्स में, फाइनेंशियल टर्म्स में भी आपको दिखाई दे रहा है। अब कंपटीशन बढ़ने से इन दोनों पुराने प्लेयर्स हैं, इनके लिए जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो भी अब बढ़ती जा रही है, 2 गुना हो गई है। इनफैक्ट कॉस्ट जहां पहले 400 जो एक एस्टिमेशन के लिहाज से इनको हर कस्टमर को एक्वायर करने की लगभग 400 टू 450 रुपीस कॉस्ट लगती थी, अब वो 800 रुपए बढ़कर हो गई है। तो कंपटीशन सिर्फ अब ग्रोसरी में ही नहीं है, अगर आप फूड डिलीवरी जो इनका सेकंड लीडिंग बिजनेस होता है दोनों का, जोमैटो या स्विगी, इनकी बात करें तो यहां पर भी कंपटीशन बढ़ा है। कुछ दिन पहले ही खबर ऐसी आई थी कि रैपिडो भी फूड डिलीवरी बिजनेस में घुसने वाला है। और जब रैपिडो आएगा तो डिसरप्ट करने की कोशिश ऐसा करेगा कि हर जगह पर वो सस्ती चीजें, जो कंपटीशन इस तरह से इंटेंस कर देगा कि उनके पास उनकी जो स्कीम थी, उनकी प्रपोज स्कीम थी, उसके हिसाब से जितने भी वेंडर्स थे, रेस्टोरेंट्स थे, उनके लिए कमीशन हायर थी। एक अगर कंपैरिजन देखें, रैपिडो सिर्फ 8 से 15% तक की या तो फिक्स कमीशन करेगा या कमीशन फ्री SaaS बेस्ड मॉडल लाएगा। अगर कमीशन का कंपैरिजन करें तो रैपिडो जिस कमीशन पे अपने रेस्टोरेंट्स को ऐड करेगा उन्हें सिर्फ 8 से 15% ही चार्ज करेगा, लेकिन जोमैटो और स्विगी इससे डबल करते हैं चार्ज, 16 से 30% तक का चार्ज लगाते हैं। तो यहां पर भी इनके लिए एक डबल अटैक है। तो चाहे फूड डिलीवरी बिजनेस हो, चाहे इनका ग्रोसरी बिजनेस हो, जोमैटो और स्विगी, इनके लिए कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है। और एक और न्यूज़, ONDC नेटवर्क जो है वो पहले से ही इस इंटेंशन को क्लियर कर चुका है कि वो फूड डिलीवरी कंपनियों के लिए 100 से 150 करोड़ की सब्सिडी का भी ऐलान करेगा। तो हर तरह से कंपटीशन इनके लिए टफ होता चला जा रहा है। आगे आपको